मतलब कि वो खुद ही नहीं हुए, 4 तो खैर आरजेडी में ही चले गए। तो कुल मिलाकर मतलब आप मजबूत हैं यहाँ पर भी, ठीक है। अच्छा प्रमोद जी, ये जो सीमांचल वाली सीट है, अगर इस पर देखिए नकारने से तो चलिए क्या कहा जाए, लेकिन ओवैसी ने प्रदर्शन किया था, क्या माना जाए कि आपके वोट सर कट सकते हैं यहाँ पर? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इस प्रकार की कहीं कोई बात ही नहीं है। पूरे बिहार में इस बार जो है बिहार की जनता ने मन बना लिया और बिहार की जनता बदलाव की ओर जा रही है। बिहार में परिवर्तन की आंधी बह रही है और परिवर्तन एक ऐसे युवा नेता के नेतृत्व में बह रहा है जिन्होंने 2020 में जो जनता से वायदा करने का काम किया था, उस पर मात्र 17 माह के कार्यकाल में उन्होंने अपने कमिटमेंट पर पूरा खरा उतरने का काम किया। और वो आज जो बातें करते हैं वो बिहार को विकसित राज्य की ओर ले जाने की बातें करते हैं। अभी मैं सुन रहा था विपिन जी जो बोल रहे थे कि महिलाओं के हक और अधिकार को लेकर के कि राजनीतिक भागीदारी कितना देने का काम किया। तो राष्ट्रीय जनता दल एकमात्र पार्टी है, मैं बतला देता हूं, मैं सिर्फ अपने गठबंधन की, मैं राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहा हूं। 24 सीटें हम लोगों ने महिलाओं को देने का काम किया है। आप पूछ लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लोकसभा चुनाव में भी एक भी सीटें बिहार में देने का काम नहीं किया था। इस बार भी आप पूछ लीजिए कि कितना सीटें देने का काम किया। तो समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व और उचित भागीदारी देने का काम, वो चाहे पिछड़ा दलित महादलित हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो, या सभी समाज के लोगों, सवर्ण समाज के लोगों, सभी को उचित भागीदारी महागठबंधन ने देने का काम किया है। और निश्चित तौर पर महागठबंधन की सरकार इस बार बनने जा रही है। सिर्फ 14 तारीख का इंतजार है। 14 तारीख को आप देखिएगा। अच्छा, यही वजह है शायद प्रमोद जी की तेजस्वी यादव ने कल शुक्रिया भी अदा किया है अपने कार्यकर्ताओं का, साथ ही साथ वोटर्स का। मतलब वो अपेक्षित हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वोटिंग ज्यादा हुई है तो ये बदलाव के लिए है। नहीं, बिल्कुल खुशबू जी, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट भी हम लोगों को फीडबैक जो है जनता से मिलते रहता है। ऐसा नहीं है कि नहीं, हमारे भी लोग धरातल पर काम कर रहे हैं। चाहे बीएलए की बात कर लीजिए या अन्य लोगों की, जनता से लगातार हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी संवाद करने का काम करते हैं। अच्छा। वो हमेशा सक्रिय हैं और उनको जो फीडबैक मिलता है, हम लोग आश्वस्त हैं पूर्ण रूप से कि ये जो नकारा, निकम्मी, खटारा और नकलची सरकार है। क्योंकि हमारे नेता जो घोषणा करते हैं, चुनाव के ठीक पहले आनंद फानंद में ये लोग उस घोषणा को मूर्त रूप देने का काम करते हैं चुनाव को देखते हुए। तो उससे बिहार की जनता जो है अब बदलाव का जनता का फायदा हो रहा है। तो दिक्कत क्या है प्रमोद जी? ये तो अच्छी बात है ना, आपके नेता कुछ कह रहे हैं, हो रहा है। नहीं, तो जनता समझ रही है ना कि उस व्यक्ति के पास जब दृढ़ इच्छा शक्ति और विजन नहीं है। जब हमारे नेता पहले घोषणा करते हैं तो कहते नहीं फ्री में बिजली नहीं मिलना चाहिए, और चुनाव के पहले देते हैं। जब हमारे नेता ने कहा कि सरकारी नौकरी देने की बात नहीं, आप लोग सब इसी तरह की योजना और वो लेकर आते हैं। हमारे नेता तो सरकारी नौकरी देने की बात करते हैं ना, नियोजन या संविदा के आधार पर बहाली की बात नहीं करते हैं ना, उन्होंने किया है ना। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास, है और आगे भी करेंगे। अच्छा, ठीक है, नेता से पूछ लीजिए थोड़ा सा। बीएन झा जी, पहले मैं उनसे तो पूछ लूंगी। अब देखिए, ये जो सवाल उठा रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हैं, सिर्फ 10,000 वाला जो दाव है वो मतलब महिलाएं आपको चुनाव जिता देंगे, ऐसा है क्या? और कुल मिलाकर अगर इन्होंने 34 सीटें जो है प्रत्याशी उतारी, तो फिर इसमें आप पीछे कैसे रह गए? क्यों बराबरी का हिस्सा नहीं देते हैं? सवाल तो उठेंगे। उससे किया सवाल? हाँ जी बीएन झा जी, आप ही से है सवाल। जी बिल्कुल, देखिए हम लोग ने महिलाओं को सीट दिया, बिल्कुल दिया है हम लोग सब। आप सोचिए, हमेशा संख्या बता दीजिए, सबको सबका संख्या बता दीजिए, संख्या दिया हमारे जिला में नरपतगंज और अरे संख्या बता दीजिए ना, संख्या नहीं पता है क्या? आप लोग हक और अधिकार की बात करते हैं और उनके हक और अधिकार को छीनने का काम करते हैं। महिलाओं को आप लोग पीछे पड़ गए, मैथिली ठाकुर के पीछे पड़ गए और आज बात करते हैं। हमने महिलाओं को, युवाओं को, हमने 25 साल की महिला को दिया है, जो फर्स्ट टाइम जो कि इलेक्शन में खड़ी हो सकती है, क्योंकि वो देश की भविष्य है, वो बिहार की भविष्य है। बस घुमा दिया बीएन झा जी आपने, संख्या बता दीजिए ना। संख्या नहीं बता पा रहे बीएन झा जी। 1 2 3 4 5 6 कितनी महिलाओं को दिया है मौका? भरोसा नहीं है या फिर उम्मीदवार नहीं है पार्टी में? ऐसा थोड़ी होगा। नहीं, उम्मीदवार है। मैं एग्जैक्ट मुझे अभी नहीं पता, मैंने बताया था मेरी माताजी एक्सपायर कर गई। अच्छा, तो मैंने आज चैनल, हाँ, तो इसीलिए मैं तैयारी नहीं किया था। मैंने एग्जैक्ट सच पूछे तो मैं कुछ पिछले 1 हफ्ते से परेशान था।
तो लेकिन महिला सशक्तिकरण अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए की सरकार करती ठीक है, आप लोग ठीक नहीं है। करते। महिलाओं को मैं हमने आती हूँ 10,000 आपके पास। दिया। अच्छा ठीक है, इसी पर मैं एक डॉक्टर, मैं आती हूँ बीएन झा जी। डॉक्टर अनूप पासवान जी, ये जो महिलाओं को लेकर दावे किए गए आरजेडी की तरफ से, ये दावे तो ठीक है, चलिए 34 सीट, आप लोगों का क्या है इस पर स्टैंड? और बड़ी बात ये भी कि ये जो फ्रीबीज की बात की जाती है ये तो सब कर रहे हैं इसके लिए, तो इसमें किसी एक को पॉइंट आउट करने की जरूरत तो है नहीं। डॉक्टर अनूप पासवान। नहीं, देखिए खुशबू जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो हम इन 20 साल के आंकड़ों को भी तो निकालने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस 20 साल में महिलाओं के लिए क्या किया गया। और ये किसी से नहीं छुपा है खुशबू जी की एनसीआरबी की रिपोर्ट भी कहती है कि बिहार में महिलाओं के प्रति अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और अपराध ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए बहुत बेहतरीन काम नहीं किया गया है बिहार में। वहां पे तो पूरी संख्या को ही, जनसंख्या को ही गिरा दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र ले लीजिए, आज भी बिहार की 64% आबादी तो पूरी तरीके से गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। तो किस तरह से आंकड़ों के आधार पे बीजेपी के लोग ये कहते भाई हमने विकास किया है। आपने महिलाओं के प्रति अगर विकास किया होता तो क्या चुनाव समय आपको उनके अकाउंट में 10,000 भेजने की आवश्यकता पड़ती क्या? और आपने पूरे 10,000 भेज दिया तो आपको बुरा लग गया। कोई भी, अरे भाई साहब 10,000 का पूरे कार्यकाल में भेजे होते ना, तब तो आपको बात हम कहते हैं। आप चुनाव के टाइम में अगर कोई पैसा भेजेंगे तो उसका योजना शुरू किया हमने, योजना शुरू किया आपको हमने। अरे नकल करने का काम किया, नकल। प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप क्या नाम तैयारी करके ले आए, दूसरे लोग बात कर रहे हैं, दूसरे लोग अपनी बात कर रहे हैं, आपको बीच में बड़ा बोलने का शौक है। तो आप मुझे बताइए एनसीआरबी की रिपोर्ट के आंकड़े आपराधिक मामले क्यों है महिलाओं के प्रति? और आप इतना विकास कर दिया है तो अब आप इसका जवाब दे दीजिए। आपने शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कितना बड़ा कितना विकास कर दिया है। मैं बता दूं, मैं बिहार में 38 के 38 जिले में 38 के 38 जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है जो आपके समय में नहीं था। 38 के 38 जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है जो आपके समय में नहीं था, जिसको बिहार ने नहीं देखा था। दरभंगा में एम्स है, 38 जिले में, पूर्णिया में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये एनडीए सरकार की देन है, आपकी देन नहीं है। आप लोग जानते हैं कि हम संविधान कुछ कर ही नहीं, पर हमको वोट चोरी करके जी भी जा रहा है, काम करने की जरूरत क्या है? और आप लोग को आदत इतनी खराब ये भी पड़ गई तो जिसकी आप चिंता बताइए, इस बार बिहार की जनता आपको सबक जरूर करने से सिखाएगी। और आज जो पीएम लेके जाते हैं भगवान औरंगाबाद में जो आदत है, पिछला बार कहा गया, उन्होंने जाके कहा था कि वहाँ पे खोल लीजिए, कहा गया वहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया। उन्होंने ये भी कहा था कि हम सारे स्कूलों कॉलेजों में स्कूलों में कंप्यूटर पहुंचाएंगे। आज सरकारी स्कूलों की हालत क्या है मैं अपने आंकड़ों के साथ बताती हूँ कि 78,120 सरकारी स्कूलों में से 16,529 स्कूलों में बिजली गायब है इस समय। मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ पे आज पीएम मोदी जी गए थे उन्होंने कहा घर घर तक बिजली है, गांव गांव तक बिजली है, घर घर तक बिजली है, गांव गांव तक बिजली है। जो कि मैंने कहा ना, आप बात कर रहे हैं जिस डिबिया में हम लोग पढ़ते थे आज बिजली है, हम बिजली में बैठे हुए हैं, आप बिजली में बैठे हुए हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, 5G यूज कर रहे हैं। ये एनडीए सरकार की देन है, ये आरजेडी और महागठबंधन की देन नहीं है। मैं शिक्षा की बात कर रही हूँ, शिक्षा के मैं स्कूल का आंकड़ा बता रही हूँ। अरे भाई मैं बता रहा हूँ 38 के 38 जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है, हम देते हैं, ITI है, लोग जी रहे हैं, पॉलिटेक्निक है। आपने क्या दिया था? की बात कर लेते हैं। औरंगाबाद में उन्होंने तो कहा था ना कि हम NS 139 देंगे, औरंगाबाद दाऊदनगर बाईपास का निर्माण करेंगे। आज भी उसका काम नहीं शुरू हुआ। चलिए डॉक्टर अनु, कहीं ना कहीं जो बात आप कह रही हैं, आप देखिए यही बात है। डॉक्टर अनु एक सेकंड मैम, आप देखिए आप तो आरोप लगा रही हैं, अब आपके पास अपने पन्ने, बीएन झा के पास अपने पन्ने हैं, अपने अपने वो कहते हैं ना हमारे यहाँ हमारी फाइलों का रंग गुलाबी है, वही नजर आता है। अपने अपने आंखों से देखा जाए तो सबको सब गलत और सबको सब सही लगता है, ये दिक्कत तो है। विपिन जी अब देखिए अगर आंकड़ों पर आए तो कहीं ना कहीं देखिए इस बार के मुद्दे भी पलायन रहे, इस बार के मुद्दे भी बेरोजगारी रहे, इस बार के मुद्दे कुछ ऐसा नहीं अनोखा नहीं हो गया। एक वोट चोरी को छोड़ दें, उसकी एंट्री हुई है धीरे से, उसकी बात लगातार कांग्रेस की तरफ से की गई है, लेकिन बाकी के मुद्दे वही के वही हैं जो आज से 20 साल पहले थे।
विपिन जी। इसमें दो मत नहीं है, मुद्दे वहीं के वहीं है, स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। वो अलग बात है कि कानून व्यवस्था को लेकर देखिए जो पहले हालात थे उसके लिए कौन जिम्मेदार था वो एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ पर कुछ हद तक सुधार आया है। लेकिन अभी ये जो सफर है वो काफी लंबा है, क्योंकि खुद सोचिए 21वीं सदी है और साथ साथ अपेक्षाएं एक आम आदमी की, युवाओं की 7वें आसमान पर है और स्वाभाविक है, होनी चाहिए, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो दौर निकल गया जब राज्य चुनाव महज बिजली सड़क पानी के मुद्दे हुआ करते थे। इस समय सपने हैं कि आपके पास अच्छे विश्वविद्यालय हो, IITs, IIMs हो, एम्स हो और आपका स्वास्थ्य का स्तर अव्वल दर्जे का हो। कोरोना काल में हमने जीके देखा, प्राण वायु को लेकर हाहाकार मच गया। तो यहां पर हमने क्या सीख ली, ये ऐसा एक रिपोर्ट कार्ड बेस्ड परफॉर्मेंस होना चाहिए कि आपकी जवाबदेही भी हो, पारदर्शिता भी हो। आप 100 डे रिपोर्ट कार्ड दिखाएं, महीने के हिसाब से आप रिपोर्ट कार्ड दिखाएं, वहां पर जनता के पास पूरा मौका है कि आप जनता जवाब मांगे जिन नेताओं को उन्होंने चुना है, क्योंकि आपने जो वायदे करे थे चुनावी मैदान में जाके अपने संकल्प पत्र को दिखा के वो कितने पूरे करे। और सबसे बड़ी बात है जो सरकार की, एनडीए सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ऐसी तमाम योजनाएं, उसका कितना असर या कितना फायदा बिहार के लोगों को मिला है, यह सवाल पैदा होता है। क्योंकि उनका भी सपना है कि जब डबल इंजन की सरकार है तो निश्चित बात है ये उम्मीद करी जाती है कि बाधाएं कम होंगी, कि आपस की नोकझोंक नहीं होगी, कम से कम हरी झंडी मिल जाएगी जितनी योजनाएं हैं। तो यहां पर अभी वो कितनी योजनाओं पे अमल हुआ, काम कितना हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी कितनी कम हुई, कितने रोजगार दिए गए, ये मुझे लगता है जायज सवाल है और ये सवाल पूछने चाहिए। ठीक है। अच्छा बीएन झा जी, देखिए तमाम बातें तो आप कहते हैं, लेकिन आपने इतना सारा विकास किया है, उसके बावजूद भी बिहार को बीमारू राज्य क्यों कहा जाता है? जवाब तो इसका आप ही से मांगा जाएगा, क्योंकि 20 साल से सत्ता में आप हैं। जाने अनजाने, एक मिनट से मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ, मेरा सवाल आप ही से पूरा नहीं हुआ है। बीते 2 दशकों में राज्य की जीडीपी तो जरूर बढ़ी है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और देश के दूसरे राज्यों ने प्रगति दिखाई, वैसा बिहार क्यों नहीं दिखा पाया? प्रति व्यक्ति आय के मामले में दूसरे राज्यों से क्यों बिहार पीछे है? मैन्युफैक्चरिंग में जो बिहार है उसका योगदान ना के बराबर है। सवाल आप ही से पूछे जाएंगे बीएन झा जी। बिल्कुल खुशबू जी, आपने सही कहा। हाँ। पीछे है और हम लोग उसको आगे बढ़ाना है। कैसे, मैं बता दूं। इन सब कार्यों के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? बिजली चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड चाहिए। हमने उन सबको दुरुस्त करने की काम बखूबी निभाया है। अभी भी गंगा एक्सप्रेसवे पाइपलाइन में जो कि बनने वाली है, हमने सब कुछ करने की तैयारी कर लिया। और इस टर्म में आप देखिएगा बिहार में इतने काम, इतने रोजगार आ जाएंगे। रोजगार मतलब सरकारी नौकरी ही सिर्फ नहीं होती है। रोजगार मतलब होता है देश के युवा विभिन्न कार्यों से अपने समाज, अपने क्षेत्र में अच्छा करे, अपने परिवार को आगे बढ़ाए, अपने राज्य के लिए करे, अपने समाज के लिए करे, आगे बढ़ाए, वही रोजगार होता है। और बिहार धीरे धीरे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। मतलब बीएन झा जी 20 साल जो है वो अभी थोड़े से कम पड़ गए हैं। आने वाले 5 साल में भी आप और उद्योग लगाएंगे और एकदम बिहार को पूरा बदल देंगे। मतलब कुल मिलाकर ये बात कही जा रही है। डॉक्टर अनु, आपके पास मैं आती हूँ। प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे। प्रमोद जी देखिए, माने ना माने, जिस तरह का बिहार मिला था उस बिहार को बदलने में तो वक्त तो लगता है। इस बात को तो एक्सेप्ट आपको भी प्रमोद जी करना पड़ेगा। देखिए 20 सालों के बाद भी यदि बिहार की महिलाएं, 65% महिलाएं अगर एनीमिया की शिकार है और उनको संतुलित आहार भी नहीं मिलता है, तो 20 सालों में इन्होंने किया क्या है? अभी कानून व्यवस्था की बात हो रही थी और आपने कहा कि लोग अपना अपना पन्ना पढ़ करके सुनाते हैं। तो मैं एनसीआरबी का आंकड़ा जो 2023 का आया है, उसमें उत्तर प्रदेश के बाद बिहार जो है दूसरा राज्य है और उसमें महिलाओं के खिलाफ जो अपराध की घटनाएं हैं 22,952 दर्ज की गई है एक साल में। कंटिन्यू करिएगा। मैं एक बात आपको यहाँ पर ऐड ऑन कर देती हूँ। ये कहते हैं एनडीए वाले कि हमारे समय में आंकड़े तो आ जाते, आप लोग तो आंकड़े भी नहीं आने देते थे। अब ऐसे हास्यास्पद बयानों का कोई तर्क बनता है क्या? अब बताइए कि ये उस समय आंकड़े, नहीं ये तर्कहीन बातें करते हैं। इनको बोलिए बीच में नहीं बोलेंगे, इनको बोलिए बीच में नहीं बोलेंगे। पहले इनको बोलिए, पहले शांत हो जाएंगे। बीएन झा जी को मैं आती हूँ सर आपके पास। जी प्रमोद जी
देखिए अभी अभी जो है हम पत्रकार महोदय विपिन जी कह रहे थे कि जनता तो जवाब मांगेगी और जनता जवाब मांग रही है। जब भी इनके मंत्री जो है सड़कों पर उतरते हैं ना, कुछ दिन पहले आप राजधानी पटना में भी आप देख लीजिए, या नालंदा जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गृह जिला है, वहां भी जनता इनको खदेड़ने का काम कर रही है। एक पत्रकार ने जब माननीय मंत्री से पूछ दिया कि ये सड़क खराब क्यों है, तो उस पत्रकार पर गाली गलौज करने का काम किए बिहार सरकार के मंत्री और उसको मारने पीटने लगे। अभी आप देख लीजिए जो लखीसराय में जो घटना घटी है, वो अभी सड़क जो टूटी सड़क थी उसको लेकर के जनता ने कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और उस पर उन लोगों ने किस प्रकार से प्रहार करने का काम किया तुरंत। देखिए ये बात तो आप कह रहे हैं ना कि ये आम जनता है, लेकिन जो बात आप जो विजय सिन्हा वो तो ये कह रहे थे आरजेडी के गुंडे हैं, खुला वो ये कह रहे थे, एक एमएलसी का भी जिक्र कर रहे थे। अब खुशबू जी जब किसी जगह पर आप जाते हैं और हजारों की संख्या में लोग आपसे जब सवाल करते हैं और आप सिर्फ यह कह करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये आरजेडी के लोग हैं, आरजेडी के लोग भी बिहार के ही जनता है, बिहार के ही जनता है, ये मानना होगा। और सुन लीजिए ना, नीति आयोग का रिपोर्ट भी कोई हमारा पन्ना नहीं है या हमारा रिपोर्ट नहीं है, चाहे एनसीआरबी का आंकड़ा हो, चाहे एनएफएचएस जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस का आंकड़ा है, ये हमारा नहीं है। बिहार के संदर्भ में ये तमाम आंकड़े केंद्रीय सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, जो बिहार को अंतिम पंक्ति पे खड़ा करने का काम किए हैं। अभी मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है बिहार में, हम लोगों ने चनपटिया में 17 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का काम किया था, बिहार में नहीं मिला। और केंद्रीय मंत्री जो है बिहार के ही है, टेक्सटाइल मिनिस्टर, वो कहते हैं बिहार इस पे खड़ा नहीं उतरता है। 85 केंद्रीय विद्यालय दूसरे राज्य को दिए जाते हैं, 28 नवोदय विद्यालय दूसरे राज्य को दिए जाते हैं, बिहार के लिए स्वीकृत नहीं किए जाते हैं। बीएन झा जी, अब ये बात जो कह रहे हैं प्रमोद जी, एनसीआरबी के आंकड़े तो वो घर से नहीं लाए हैं ना, ये नीति आयोग की रिपोर्ट घर से थोड़ी लाई गई है। इन पर क्या कहेंगे, इन पर जरा प्रकाश डालें अगर, और उसके बाद में डॉक्टर विपिन जी के पास भी जाऊंगी। जी 1989 से 2005 तक आप आंकड़े चेक कर लीजिए, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। आज एक बात पता है, ये कहते हैं बिहार का नाम बाहर बदनाम है, प्रमोद भाई कहते हैं, किसके लिए बदनाम है? आज लोग, अरे आप लोगों ने बर्बाद कर दिया है, बदनाम कर दिया है, अभी भी आप लोगों ने कर दिया है। बिहार को लालू जी का बिहार कहता है, लालुआ का बिहार। सोचिए, अरे 20 सालों में आपने क्या किया है ये बतलाइए ना। लाज शर्म नहीं लगता है क्या? थोड़ी सी भी आंख में पानी है क्या? थोड़ी सी भी आंख में पानी है कि 20 सालों से आप बाहर हैं और आपको बिहार में जगह नहीं मिल पाया? इसका जवाब दीजिए ना। लालू यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव, आपको पता ये पारिवारिक पार्टी है, ये सिर्फ अरे कितने पारिवारिक पार्टियों के ऊपर तो आपका केंद्र का सरकार टिका हुआ है। और चिंता मत करिए, बिहार से जैसे ही विदाई होगी ना, केंद्र से भी विदाई हो जाएगी। जैसे आपने लखीसराय में किया कि आम जनता कभी भी मारपीट करना नहीं आती है, वो बहुत मासूम होते हैं। आम जनता सवाल करेगी, चाहे आप मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, आम जनता सवाल करेगी। करते हैं और जो केंद्रीय मंत्री का बयान आता है उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि घरों में ही बंद कर दो इनको, मतदान के लिए जाने नहीं दो, ना कि कोई और। आपने पूरे विश्व में बिहार को बदनाम किया है। ठीक है डॉक्टर, ठीक है प्रमोद जी, ठीक है। अब बीएन झा जी देखिए, बदनाम तो कर दिया, लेकिन 20 साल कम थोड़ी होते हैं। आप बदल देते हैं और नीतीश का बिहार बना देते हैं, ये भी मौका तो आपके पास है। ठीक है, आप कह रहे हैं बदलाव होगा, और जिस तरह की स्थिति में बिहार आपको मिला वो बिल्कुल खत्म था, वो आप धीरे धीरे उठा रहे हैं, ये बात आपने लगातार कही। डॉक्टर अनूप पासवान जी, इस बात से तो आप भी इत्तेफाक रखती हैं कि 20 साल पहले का बिहार जो था और जो बिहार अब है, उसमें कुछ चेंजेस तो हुए हैं। अब वो पॉजिटिव कुछ है, कुछ नेगेटिव है। अब जनता के सामने आपने तमाम आंकड़े रख दिए। वोट चोरी की बात आप कह रही है, अब जनता कितना इससे कन्विंस हो पाएगी, ये तो देखने की बात है ना डॉक्टर अनु। डॉक्टर अनु, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आप ही से सवाल है जी, प्लीज कंटिन्यू। आपकी आवाज डॉक्टर अनु बहुत ही क्लियर तो नहीं है, बट आई होप कि आप अब इस बारे में बोलेंगे तो आपकी आवाज आएगी। जी प्लीज। मैं ये कह रही हूँ कि
चलिए डॉक्टर अनु, आई गेस की कुछ नेटवर्क इश्यूज है। विपिन जी, मेरा ये सवाल आप ही से है। ये बात जो बीएन झा जी कहते हैं कि बिहार ऐसे मिला वैसे मिला, ललुआ का बिहार कह के बदनाम किया जाता था, 20 साल शायद थोड़ा सा कम पड़ा है इनको, अब ये 5 साल जो और अगर मिलेगा तो बिहार को पूरा बदल देंगे, इस तरह के दावे वादे किए जा रहे हैं। लेकिन जनता है और जनता सब जानती है, वो पूरी तरह से देख रही है। लेकिन एक रिकॉर्ड ये भी कहता है जब जब वोटिंग बढ़ी है तब तब नीतीश की वापसी हुई है। विपिन जी, हाँ, निश्चित बात है, ये भी बात आप नकार नहीं सकते। और दूसरी बात है, सिक्के के हमेशा दोनों पहलू होते हैं। तो एक बात तो ये होता है कि जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। लेकिन आप इस बात से जनता को आश्वस्त नहीं कर सकते कि यहाँ पर आपको विरासत में क्या मिला और काफी काम है। आप करके दिखाइए, और ऐसे काम होने चाहिए कि जिसको देखने के लिए चश्मा ना लगाना पड़े या वो सामने दिखना चाहिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं 2-3 अपने संक्षेप में विचार रखूंगा। देखिए कि जब परिणाम आएंगे तो एक होता है ग्रेसफुल लूजर, एक होता है सोर लूजर, कि आप उसके बाद चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लोकतंत्र का महापर्व है और यहां पर कोई भी सत्ता में काबिज हमेशा के लिए नहीं होता। लेकिन यहां पर क्योंकि अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि आप ट्रेंड की बात कर रहे हैं कि जब ज्यादा वोट पड़ता है तो नीतीश कुमार वो बाजी मार जाते हैं, लेकिन यहां पर साथ साथ ये भी हुआ है कि जब ओपिनियन पोल्स के जो भी आंकड़े आए हैं उसके इतर भी परिणाम रहे हैं, जब अंतिम वोट खुले, तो यहां पर अभी इस समय पलायन का जो मुद्दा है वो अभी भी बरकरार है। दूसरी बात है कि फ्लड मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन क्या हुए, डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लड मैनेजमेंट बिहार को लेकर वो एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। साथ साथ एसआईआर मुद्दे पे आपने टाइमिंग पे सवाल उठाए, बिल्कुल बात दुरुस्त है कि जून में करने, जब चुनाव सर पे हैं तो आपको इतने कम समय में कैसे ये जरूरत आन पड़ी, इसकी क्या नौबत थी। दूसरी बात है, उसी तरह से एनडीए वाले भी सवाल पूछते हैं कि राहुल गांधी जी एक दिन पहले 5 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या चुनाव है बिहार में, आप हरियाणा की बात कर रहे हैं और इतना विलंब क्यों हुआ? इसका मतलब क्या है कि आप क्या पहले हार, उसके लिए आप कुछ भूमिका बना रहे हैं कि चुनावों में परिणाम नहीं आएंगे आपके मन मुताबिक? तो ऐसे सवाल ये सब पे लागू होते हैं। लेकिन इस बीच एक बात सबको मद्देनजर रखनी चाहिए कि आप की जो दायित्व है वो जनता के प्रति है। जनता उम्मीदें लगा के बैठी है, आपको रोल मॉडल समझती है, आदर्श अपने नेताओं को, तभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलती है, नदियां पार करके बोट में, नाव में जाते हैं और कठिन परिश्रम करते हैं। तो वो कम से कम उस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि जो आप वादे करें उनको पूरा करें। ठीक है, अब चलिए, मेरे पास आखिरी के कुछ मिनट्स रह गए, मैं लास्ट कमेंट सबका चाहती हूँ। बीएन झा जी, तो कम से कम ये माना जाए कि अब जो आगे की 122 सीट है, इसमें से कितनी सीट सर आप लोगों को मिल रही है? देखिए, मैं खुशबू जी आज कहता हूँ और 14 तारीख को फिर कहूंगा, कम से कम 143 से 160 सीट एनडीए की आ रही है। अच्छा, ठीक है। प्रमोद जी 2/3 से अधिक मतों से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बिहार में बिहार की जनता बनाने जा रही है। कुल मिलाकर जो तेजस्वी यादव ने बातें कही उसे जनता कन्विंस है। बिल्कुल बिल्कुल कन्विंस है, और जनता आज के दिन का इंतजार कर रही थी कि कैसे चुनाव नजदीक आए, हम अपना मतदान करें और बिहार में सरकार बनाने का काम करें जो बिहार को विकास के पथ पर अग्रसर ले जाएगा। ठीक है डॉक्टर अनु, कितनी तैयार जो ये सीटें हैं उसके लिए क्या आप लोग भी इतने ही ज्यादा आश्वस्त हैं? और क्या ज्यादा वोटिंग जब हुई है तो आप लोग भी आश्वस्त हैं कि ये वोटिंग बदलाव के लिए हुई है जो पहले फेज में? ये पूरे बदलाव में हुई है। बिहार की जनता एनडीए सरकार से त्रस्त चुकी है, बेरोजगारी से त्रस्त चुकी है, क्षेत्र में जो दलदल ढकेल दिया है बिहार उससे त्रस्त हो चुकी है। इसीलिए अब बिहार में महागठबंधन की, ठीक है, चलिए डॉक्टर अनु, आपने भी यही कहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है, अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लगातार हम इस पर नजर रखेंगे। पहले